कम जमीन में डबल कमाई करना चाहते हैं तो इन दो सब्जियों की मिक्स खेती करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाने वाली है। हाँ प्रिय किसान साथियों, आने वाले बरसात के मौसम में इन दो सब्जियों से एक अच्छी खासी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रिय किसान साथियों इस समय पर बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई चल रही है। लेकिन किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हम एक सब्जी की खेती करते चले आ रहे हैं उसी खेत में, और वही सब्जी जाकर के मंडी में एक अच्छे रेट नहीं दे करके जाती है, कभी कभी खेत में किसी भी कारण से एक अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, तो हमको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी कमाई भी देखने को नहीं मिल पाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि लागत वही रहेगी, खेत वही रहेगा, उत्पादन डबल रहेगा, कमाई आपकी डबल होने वाली है। बस आपको एक यह तरीका बिल्कुल अपना करके चलना है और लास्ट तक एक ही खेत से डबल कमाई बिल्कुल आसान तरीका से एक ही लागत में आप भी कर पाएंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो वैसे तो जो है प्रिय किसान साथियों इस समय पर बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई चल रही है, लेकिन किसान भाइयों के मन में भ्रमत रहते हैं, डाउट रहता है कि भैया हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसकी बुवाई करते हैं जो मार्केट में एक अच्छे रेट दिला करके जाए, खेत से एक अच्छा उत्पादन मिल जाए। अब यहाँ पर सब्जियों का सिलेक्शन करते समय पर थोड़ा सा हमको जो सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में सब्जियों के भाव उलट पुलट हो जाते हैं। किसी भी सब्जी के भाव आसमान को छूते हैं और किसी सब्जी के भाव एकदम से जमीन पे आ जाते हैं। तो आप लोग जो दिमाग में अच्छी तरीका से बैठा के चलें कि मार्केट में कौन सी सब्जी के अच्छे भाव मिलने वाले हैं, थोड़ी सी टेक्निक अपना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप में से टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती के बारे में आपको मिलेगी जानकारी A to Z पॉइंट बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बेस्ट भूमि का चुनाव करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय पर आने वाले बरसात के मौसम में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं पाई जाती हो, इस प्रकार की भूमि का हम सिलेक्शन कर लेंगे। ज़्यादा मोटी मृदाएं होंगी उस भूमि का भी हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, और जो ज़्यादा से रेतीली मृदाएं होंगी, दियारा भूमि जिसे हम बोलते हैं, नदी के किनारे की भूमि बोलते हैं, तो इस प्रकार की भूमि का भी हम लोगों को सिलेक्शन नहीं करना है। बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में इस समय पर सबसे पहले हम लोग जो एक पलेवा कर देंगे। एक पलेवा करने के जैसे ही इस समय पर 6 से लेकर के 7 और 8 दिन के बाद में खेत में ओट आ जाती है। अब ओट आने के बाद में हम लोग जो उसकी तैयारी कर देना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान देने की बात है कि किसी भी सब्जी की खेती करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय पर हम लोगों को जो है किसान साथियों खेत की तैयारी में अहम भूमिका होनी चाहिए, अहम ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक पॉइंट को नोटिस करते हुए चलेंगे कि खेत की तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, 5 से लेकर के 6 टन सेडी गोबर, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग डालेंगे उसमें कुछ पोषक तत्व में सबसे पहले डीएपी 30 से 35 किलोग्राम ले लेंगे, यूरिया 20 से 25 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक ले लेंगे, और जो है किसान साथियों एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 10 से 15। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में एक गहरी जुताई हैरो से, और उसके बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और लास्ट में आप लोग जो एक जो जुताई है रूटावेटर से करवा सकते हैं। यदि आपके खेत में डेली नहीं हो रहे हैं, अच्छा खेत है, तब आप लोग जो कोई ज़्यादा आवश्यकता की जरूरत इसकी आवश्यकता होती नहीं है। अब बम्पर तरीका से हमारा खेत हो जाता है। खेत की बम्पर तरीका से तैयारी करने के बाद में
अब हम लोग जो है इस समय पर, जैसे कि इस समय पर जो समय है लगभग में 15 से लेकर के 25 मई से पहले आप लोगों को खेत को तैयार करना है। 25 मई तक इन दोनों सब्जियों का हम लोगों को जो है चुनाव करके खेत में बुवाई कर देना बहुत जरूरी होगा। 20 के आसपास में हम लोग जो खेत की तैयारी करने के बाद में 20 से 25 मई के आसपास में हम लोग जो बुवाई कर देंगे चालू। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैंने आपकी इस समय पर सबसे अच्छा और सबसे अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ रेट दे करके जाने वाली किसान साथियों आपकी प्रिय कद्दू की खेती मैंने 1 नंबर पे आपके लिए रखी है कद्दू की खेती, और 2 नंबर पे जो आपके लिए रखी है ना वो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मंडी में भाव उसके ताबड़तोड़ देखने को मिलते हैं प्रिय किसान साथियों, और जो है यहाँ पर इसकी मंडी में डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1 नंबर पे आपकी कद्दू की खेती का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा, और बेस्ट हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो बुवाई करने से पहले बीज को 12 से 14 घंटा पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है यहाँ पर जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है इससे बीज को उपचारित कर लेंगे, ताकि उसमें लगने वाले विभिन्न प्रकार के बीज जनित रोग बीज में ना लगे और आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीका से जर्मिनेट यानी कि जो है उसका जमाव हो सके। अब अच्छी तरीका से जमाव कराने के बाद में प्रिय किसान जो है किसान साथियों उसमें उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय का सबसे अच्छा व आसान सटीक तरीका रहने वाला है। सबसे पहले खेत को हम लोग जो क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई रहेगी प्रिय किसान साथियों 1 मीटर रखेंगे, लंबाई आप अपने अनुसार जो है किसान साथियों रख सकते हैं। 1 से 1.25 मीटर चौड़ाई रखेंगे, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। अब इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो सब्जियों की खेती से बम्पर कमाई करना चाहते हैं या जितनी भी एरिया में हम लोग जो सब्जी की बुवाई करना चाहते हैं उतने में खेत को क्यारी में डिवाइड करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है कद्दू की करेंगे बुवाई। साइड में जो हम 30 सेंटीमीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर चौड़ी जो हमने किसान साथियों जो मेड़ बनाएंगे क्यारी की जो मेड़ बनाएंगे उसी के साइड पे हम लोग जो है कद्दू की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान साथियों लगभग में आपको 50 से 60 सेंटीमीटर रखना होगा, और जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर रखना होगा। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो कद्दू की खेती करेंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में अच्छी तरीका से कर देंगे वो। अब बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों यहाँ पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से 7 और 8 दिन के आसपास में बीज हमारा जो होता है जम करके ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे जर्मिनेशन होकर के पौधा जैसे ऊपर आता है तो उस समय पर 6 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में हमको जो एरीगेशन यानी सिंचाई कर देना बहुत जरूरी होगा। और जिन किसान भाइयों के खेत में पहले से ही नमी सूख जाती है तो 4 से 6 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। कद्दू हमारी 2 बीजपत्रीय पौधों में से सब्जी आती है जो किसान साथियों पानी लगने के बाद में भी एक अच्छा उसका जमाव होता है। अब उसके बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में पौधा हमारा जम करके ऊपर आ जाता है और हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब 8 से 10 दिन के बाद में जैसे ही पौधा जम करके ऊपर आता है तो उस समय पर प्रिय किसान साथियों हम लोग जो दूसरे नंबर की सब्जी का वहीं पर सिलेक्शन कर लेंगे। इस समय पर सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, मार्केट में सबसे अच्छे रेट दिला करके जाने वाली, मार्केट में जाते हाथों बिकने वाली सब्जी आपकी भिंडी की खेती का सिलेक्शन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में हम लोग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर बीज थोड़ा कम भी रहेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखना होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने पहले कद्दू की बुवाई कर चुकी हैं। अब बीज को जो है लेने के बाद में हम लोग इसकी कर देंगे बुवाई करने से पहले बीज को कार्बनडाजिम नामक रसायन से अच्छी तरीका से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में इसको जो है बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर जो हमने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी उसी लाइन पे इसकी जो है बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों लगभग में आपको 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। लगभग में 50 या 45 से 50 के आसपास में रखेंगे, 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास में। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो है मिक्स खेती करना चाहते हैं भिंडी की बुवाई कर देंगे। भिंडी की बुवाई करने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब भिंडी का जो पौधा है 6 से लेकर के 7 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ जाएगा। इस समय पर टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, खास तौर से जो हमारी
बेल वर्गीय फसलें हैं, जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां हैं, इनके के लिए मौसम में इस समय पर बहुत अच्छा चल रहा है। उत्पादन आपको बम्पर देखने को मिलेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों में। अब जैसे हमारा जो भिंडी का पौधा होता है प्रिय किसान साथियों, जम करके धीरे धीरे ऊपर आता है, तो उस समय पर 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर इस समय के अनुसार पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही धीरे धीरे किसान साथियों हमारे दोनों कद्दू और भिंडी की मिक्स खेती 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर पौधा हमारा अच्छी तरीके से भिंडी का और कद्दू का बेल जो होगा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार जमाव अपना जो बनाते हैं और एक नई परत जैसी बना लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए प्रिय किसान साथियों 30 और 35 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और जो हल्की मात्रा में अब उसी समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको कुछ मिश्रण बनाना। मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद 40 और 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। जो हमारी सड़ी गोबर की खाद 30 से 35 किलोग्राम के आसपास में, डीएपी 8 से 10 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम यूरिया, 5 से 7 किलोग्राम जो है किसान साथियों हम लोग जो है इसमें पोटास का प्रयोग करेंगे। इन सभी खाद और पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो पर पौधे से भिंडी के 20 से 30 ग्राम, कद्दू में 15 से 20 ग्राम आसपास में ये जो मिश्रण होगा हम लोग रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे। अब जैसे हमारी जो भिंडी की खेती होती है लगभग में 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो इस समय पर इसमें जो है फूल आना हो जाते हैं शुरू और धीरे धीरे उसी में जो है फल आना होते हैं शुरू। अब 45 और 50 दिन के 55 दिन के आसपास में भिंडी की खेती पहुंचती है, तो उस समय पर भिंडी की खेती में भी जो है किसान साथियों तुड़ाई की योग्य हो जाती है। और जब तक हमारी जो कद्दू की खेती में लगभग में 45 और 50 दिन के आसपास में फूल आना स्टार्ट होते हैं, तो उस समय पर कद्दू की खेती से जो है हमारी भिंडी की खेती से प्रिय किसान साथियों तुड़ाई होना हो जाती है। तब तक हम लोग जो है भिंडी की खेती से तुड़ाई करके मार्केट में ले जाएंगे और एक अच्छी कमाई के लिए, एक अच्छा उत्पादन देने के लिए किसान साथियों, एक अच्छा जो है किसान साथियों कमाई करने के लिए जल्दी से जल्दी मार्केट में ले जाएंगे। फलों की क्वालिटी बेहतरीन, जो जैसे कि हम भिंडी के फल को किसान साथियों कैप्सूल कहते हैं, तो वैसे तो हम फल कह सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो उसका फल का प्रकार होता है वो होता है कैप्सूल। तो भिंडी के फलों के जो आकार रहता है किसान साथियों वो मीडियम रहेगा, लगभग में 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगा। तो इस प्रकार की भिंडी की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है और ज़्यादा बड़े फल हो जाते हैं 4, 5, 6 सेंटीमीटर के आसपास में, तो उसकी मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, रेट भी नहीं मिलती। तो आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी भिंडी का 3-4 सेंटीमीटर के आसपास में इस प्रकार की भिंडी का तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। और तब तक जो है किसान साथियों 55 और 60 दिन में हमारी कद्दू की खेती भी तैयार हो जाती है, फलों की तोड़ाई कर देंगे स्टार्ट। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक बात को और ध्यान रखेंगे, कद्दू की फलों की तोड़ाई करते समय पर जैसे कि जो हरे कद्दू होते हैं उनकी तोड़ाई करेंगे। एक कद्दू का वजन 2 से 2.5 किलोग्राम के आसपास में रहेगा। तो इस प्रकार की कद्दू की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिलते हैं और हाथों आपकी कद्दू की जो होती है बोरी बिक जाएगी। अब ज़्यादा कद्दू के फल बड़े हो जाएंगे, 5 किलो के 8 किलोग्राम के आसपास में हो जाएंगे, तो उनकी मार्केट में डिमांड भी नहीं रहेगी, एक अच्छे रेट भी नहीं मिलेंगे। तो कद्दू का मिनिमम वजन जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम और 3-3.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वजनीले कद्दू की मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहती है, कोई रेट नहीं मिलते। अब जो है किसान साथियों दोनों सब्जियां लगभग में बुवाई के बाद में 55-60 दिन के आसपास में, वैसे तो हमारी भिंडी की खेती 45-50 दिन में स्टार्ट हो जाती है, कद्दू की खेती 55-60-65 दिन के आसपास में स्टार्ट होगी। तो आप लोग जब बुवाई के बाद में 60-65 दिन के आसपास में दोनों सब्जियों से ताबड़तोड़ कमाई कर देंगे शुरू। और पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि मिक्स खेती करते हैं तो दोनों सब्जियों को तैयार करने में 20 से 25-28 हज़ार रुपये के आसपास में हमारा फुल खर्चा आने वाला है। मंडी में इसके भाव भिंडी के 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये के आसपास में भी मिल जाते हैं, 40 के आसपास में भी मिल जाते हैं। तब भी आप लोगों को एक ताबड़तोड़ कमाई करने का नया मौका मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी तरीक़ा से की गई भिंडी की खेती से पूरे 1 एकड़ के खेत में जैसे कि डबल मिक्स क्रॉप करते हैं तो वहाँ पर जो थोड़ा उत्पादन का प्रभाव देखने को मिलता है, तो लगभग में 80 से लेकर के 90 क्विंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन देखने को अवश्य मिलेगा। कद्दू की खेती से लगभग में 100 से लेकर के 110, 15, 20 क्विंटल के आसपास में
एक ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिला। कद्दू के मार्केट में भाव 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए के आसपास में भी मिल जाते हैं, तब भी आप लोग जो कद्दू की खेती से ताबड़तोड़ कमाई कर सकेंगे। और मिक्स दोनों सब्जियों की खेती करके आप एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। दोनों की मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दूंगा। और हमारे द्वारा दी गई निम्न खेतियों पर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके एरिया में कौन सी सब्जी की खेती ज़्यादा हो रही है और आपके खेत में कौन सी सब्जी लगी है, और आप दोनों सब्जियों में से कौन सी सब्जी आपको पसंद है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपके द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों को जो है बताने में आपका नाम भी लूँगा और आपके द्वारा बताने की कोशिश भी करूँगा। आज की जो वीडियो है प्रिय किसान साथियों यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रिय किसान साथियों नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।